अभी गिरिडीह जिला से हमारे विधायक जी ने शिक्षकों की कमी की बात कही है। निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी है, ये हमें भी मालूम है। कई अड़चनें, कई समस्याएं, कई बाधाओं की वजह से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन इन समस्याओं का समाधान निकाला जा चुका है। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि इस माह के अंत तक में लगभग 25,000 अलग अलग चरणों में हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली होनी है। और इस साल के इस मंथ के आखिरी में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी, जो इन स्कूलों में पदस्थापित होंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। 25,000 शिक्षकों की बहाली, ये वादा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया था, जो अब हमारे बीच नहीं है। मगर उनका सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंच के जरिए एक वादा जो है वो किया है। जब 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का वो उद्घाटन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 25,000 शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द होने वाली है। और जिस तरीके से राज्य में शिक्षकों की कमी है, उसको देखते हुए हमारे साथ यहाँ पर आज जेटेट के अभ्यर्थी मौजूद हैं। चूँकि झारखंड में अब तक जेटेट की परीक्षा मात्र 2 बार हुई है और जो लोग पहले से जेटेट कर चुके हैं वो यहाँ पर केस लड़ रहे हैं। कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जंग जो है वो यहाँ पर लड़ा जा रहा है। आप लोग लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 25,000 शिक्षकों की बहाली जो है वो होने वाली है। देखिए, झारखंड राज्य का स्थापना के बाद से देखिएगा तो एक बार 2003-04 में और दूसरा बार 2015-16 में शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद से करीब 8 साल से शिक्षक नियुक्ति नहीं हुई पिछले नियुक्ति के बाद, और टेट परीक्षा भी 2016 के बाद नहीं हुई है। तो ऐसे में शिक्षक नियुक्ति से पहले तो आपका टेट आयोजन करना होगा। पहले चीज़, बिना टेट आयोजन किए आप शिक्षक नियुक्ति कैसे करेंगे? जो छात्र 2016 के बाद से टेट पास किए हुए हैं उन लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन जो टेट में अपियर हो ही नहीं पाए अभी तक, या जो 2016 टेट में फेल कर गए, उनके लिए आपका क्या है? कुछ तो बताइएगा ना। हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट में अपना WPC 6763/2022 एक केस भी किए हुए हैं कि नियुक्ति से पूर्व, शिक्षक नियुक्ति से पूर्व हम लोग का जो है वो जेटेट का आयोजन होना चाहिए, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति हो। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का बयान का बात है, तो इनका कोई नया बयान नहीं है। जब से सत्ता में 2 ही मुद्दे पे आए थे, एक आपका 1932 का खतियान और दूसरा आपका 5 लाख रोजगार, कि लेकिन दोनों में से कुछ नहीं कर पाए। आज तक स्थायी नीति को छुए नहीं। जहाँ तक रोजगार की बात है, तो हमें लगता है कि 327 नियुक्तियाँ अभी तक हुई हैं कुल। ये 2021 को नियुक्ति वर्ष बोले, कुछ नहीं हुआ। उसमें केवल क्या किया कि 6 को जो पहले रघुवर सरकार का जो वैकेंसी था उसको रद्द किए। 22 को बोले कि नियुक्ति वर्ष होगा, वो भी कुछ नहीं। अब 23 में बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है। हमें तो उम्मीद नहीं लगता है, इनकी बातों पर भरोसा छात्रों का उठ गया है। छात्रों के बीच जो लोकप्रियता इनका था 2014 में, 15 में, से लेकर 19 तक बोलिए था लोकप्रियता, वो खत्म हो चुका है। चुनाव से पहले था इनका एक नारा कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, बहुत चर्चित नारा था छात्रों के बीच में। हम लोग भी बहुत सपोर्ट किए थे कि चलिए हम लोग को अबुआ राज आ रहा है, लेकिन यहाँ तो बबुआ राज है। अगर हम लोग बात करें शिक्षक नियुक्ति की, तो शिक्षकों की नियुक्ति की बातें जो है वो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी करते थे, और उनका कहना था कि हम लोग इसको लेकर के पहल कर रहे हैं। जो पहले से जेटेट किए हुए हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा जो चरण होगा उसमें फिर एक बार फिर से शिक्षकों की बहाली जो है वो यहाँ पर की जाएगी। मगर फिलहाल शिक्षा मंत्री हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका सपना जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति जो है उनका अगर सपना हो तो जरूर पूरा करना चाहिए। और 2 बार में क्यों, एक ही बार में 50,000 शिक्षक नियुक्ति कीजिए ना। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा को बोला जाता है कि रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा की, प्रारंभिक वहीं से होता है। पर आप बताइए कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर मात्र एक शिक्षक भरोसे चल रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड की प्राथमिक शिक्षा की क्या हाल है। बदहाल हो चुका है शिक्षा व्यवस्था। आप 3 साल से नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप 3 साल से? एक शिक्षक भरोसे कई विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ कम से कम मिनिमम भी अगर 1 to 5 भी अगर कोई विद्यालय है, तो आप लोग बताइए कि जहाँ 5 कक्षा वहाँ कम से कम 5 शिक्षक चाहिए मिनिमम। लेकिन एक शिक्षक कैसे पढ़ा रहा होगा, आप समझिए।
80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन भी किया गया है और वहाँ पर शिक्षकों की बहाली भी जो है वो होगी और साथ ही साथ कई सारे शिक्षकों को ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर यहाँ पर सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो। नहीं, एक अच्छा पहल है कि हम उत्कृष्ट विद्यालय बने, लेकिन शराब का बोतल का स्टिकर बदलने से अब शराब वही रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक शिक्षक ही नियुक्त नहीं होंगे तो आप उसको उत्कृष्ट विद्यालय बना दीजिए, उससे भी सुपर इसमें हॉस्टल होता है ना कि नाम सिर्फ यहाँ सिर्फ नेम प्लेट चेंज हो रहा है, यही समझिए। शिक्षक नहीं है ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप कैसे उसको उत्कृष्ट बोल सकते हैं। पेपरबाजी के लिए और मीडिया में दिखाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन धरातल पर उत्कृष्ट तभी बनेगा जब उत्कृष्ट शिक्षक होंगे। उत्कृष्ट विद्यालय का स्थापना से पहले उत्कृष्ट शिक्षक का होना जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, लेकिन वहाँ पर डिजिटल तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की पूरी तैयारियाँ की गई है। लैब में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्न तरीके से वहाँ पर रखे गए हैं कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अब आपको मांडर की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मांडर में मॉडल स्कूल खुला था। उस मॉडल स्कूल में नामांकन नहीं होने के कारण उसको बंद करना पड़ा। आप लोग के भी अगर होगा ध्यान में तो ये स्थिति है यहाँ का कि खुलता है लेकिन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो 7 से ज़्यादा दिखाया था पूरा पोस्टर बैनर, लेकिन वहाँ पर शिक्षक ही नहीं रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहेंगे तो आखिर कैसे चलेगा बताइए। यहाँ तो हाल ये है कि जो मॉडल स्कूल खुल रहे हैं वो बंद होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक और आपको बताते हैं, मैं जहाँ से टीचर ट्रेनिंग किया हूँ, आपका डैट चैनपुर से मैं किया था, वहाँ पर आपका कोल्हान आवासीय विद्यालय चलता है जो कि नेतरहाट के तर्ज पर खोला गया था, तो भी अपने आप में उत्कृष्ट था। लेकिन हाल है कि वहाँ के बच्चे ट्रैक्टर के डाला में बैठकर एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड का, और वहाँ पर ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और कुछ क्लास में ट्रेनिंग होता है, कुछ क्लास में क्लास चलता है, ये हाल है। तो विद्यालय खोलने से नहीं होगा। शिक्षा के लिए सबसे पहला शिक्षक की जरूरत है। पहले आप शिक्षक नियुक्त कीजिए ना। जो चीज़ शिक्षक आप पात्रता परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, आप रोजगार देना तो मान लीजिए नहीं दे सकते थे, कोविड था ना, आप उसके लिए नीति सही बनाए, ना नियोजन का लिए कोई आधार था आपके पास। जो पात्रता परीक्षा वो नहीं आप ले पा रहे हैं, तो और क्या इससे अधिक हम बोले। तो यहाँ पर एक तरफ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तमाम चीज़ों को लेकर के बातें तेज़ हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे अभ्यर्थी जो शिक्षक है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि अगर सरकार जेटेट की परीक्षा ही नहीं लेगी तो आखिर 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, और जो पहले से जेटेट पास किए हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर बहाल करने की बातें लगातार सरकार की ओर से कही जा रही थी। अब देखना यह है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर कहा है कि 25,000 शिक्षकों की बहाली जो है वो बहुत जल्द होने वाली है, वो किस तरीके से होती है अगर नीति ही तय यहाँ पर नहीं है तो, और जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।